मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रतिष्ठा या चुनाव बन चुका मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस इस बार फिर लिस्ट जारी करने में पिछड़ गई और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर यह संदेश देकर स्पष्ट कर दिया कि चुनावी कमान भाजपा अपने हाथ में रखेगा। मध्य प्रदेश की जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसके कई सियासी मायने भी हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पहला, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को तवज्जो दी गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले भोपाल में अमित शाह की मौजूदगी में पिछले चुनाव में हारी सीटों पर जल्द से जल्द लिस्ट जारी करने का सुझाव दिया था। लेकिन लिस्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का सुझाव मान लिया गया हो। इस पूरी लिस्ट में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का होल्ड है। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस में सिंधिया थे तो इन पिछोर सीट से प्रीतम लोधी को टिकट देकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी साधने का प्रयास किया था। साथ ही अब लगभग इस चर्चा पर विराम लग गया है कि विधानसभा का टिकट अब उमा भारती को ये मिलेगा, जिसमें पूर्व में उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी। दिग्गजों के अरमान केंद्रीय नेतृत्व ने ठंडे किए। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा, भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट देकर कई दिग्गजों के अरमान केंद्रीय नेतृत्व यानी आलाकमान ने ठंडे कर दिए हैं। भोपाल की 7 में से ये दोनों ही सीटें चर्चा का विषय थीं, जिन पर रोज रोज उम्मीदवार अपने अपने दावे पेश कर रहे थे। इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट मिला है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विश्वास में लाया गया है। दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मालवा की सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए जिस प्रकार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सम्मेलन और दौरे कर रहा है, उससे साफ संकेत है कि दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय की मंशा अनुसार नए उम्मीदवारों को नई पारी खेलने का मौका मिल सकता है। भाजपा की इस पहली लिस्ट का अचानक लाने का एक और प्रमुख कारण कार्यकर्ताओं के असंतोष को पहचानना भी है, ताकि डैमेज कंट्रोल समय पर हो सके। परंतु ये तय है, फाइनल लिस्ट आते आते इस लिस्ट में कुछ और नाम जरूर बदलेंगे, जो भाजपा की हमेशा से अचानक चौंकाने वाली निर्णय होती है या कहें कि एक स्ट्रैटेजी होती है। कांग्रेस के लिए अब फिर एक चुनौती है कि वो कब लिस्ट जारी करते हैं। लगातार राजनीतिक दाव पेच में वो पिछड़ते हुए जा रहे हैं। फिर से अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी की गई है। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों की पहली सूची जुलाई अंत तक जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब अगस्त हो चुका है लेकिन लिस्ट नहीं आई है। बीजेपी कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर पहली लिस्ट जारी करके इस बार कांग्रेस के हर दाव को अपना बनाने की रणनीति बता रही है। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस को भाजपा की दूसरी लिस्ट आने से पहले अपनी पहली लिस्ट ही जारी करना होगा, ताकि कार्यकर्ताओं को अभी से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए समय मिल सके, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद ही खास होने वाला है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और वो लगातार अपने काम गिना रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार चुनाव में बहुत कुछ खास होने वाला है।